दोस्तों आज हम लोग बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यूरिन में ब्लड आने की समस्या जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। हमको कोई बीमारी शरीर में नहीं होती है तब भी ब्लड आ जाता है, हम घबरा जाते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, क्यों ब्लड आ गया। दोस्तों बहुत सारी ऐसी दवाइयां आती हैं, इनके साइड इफेक्ट की वजह से यूरिन थोड़ा रेडिश कलर का हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको साइड में जो कमर की तरफ लॉइन जो इलाका होता है उसमें जो है पेन आपको हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यूरिन में ब्लड आने की समस्या जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसको दोस्तों मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हेमेटूरिया, और काफी कॉमन प्रॉब्लम है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कुछ परिस्थिति में ये आ जाता है, हमको कोई बीमारी शरीर में नहीं होती है तब भी ब्लड आ जाता है, हम घबरा जाते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, क्यों ब्लड आ गया। दोस्तों तो काफी कॉमन है, बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें कैरोटीन होता है जो रेड कलर का होता है, काफी कॉमन है। टर्निप्स, रेड टर्निप्स जैसे कि नाम में ही है, या क्रैनबेरीज बहुत ज्यादा अगर हम लोग खा लेते हैं तो थोड़ा बहुत रेडिश टिंज हमारी यूरिन में आ जाता है, तो ये किसी बीमारी की तरफ इशारा नहीं करता है। तो दोस्तों अगर हमको यूरिन में ब्लड आया है तो हम लोग सबसे पहले सोच लें कि हमने पिछले दिन ऐसा कुछ नहीं खाया है, बहुत ज्यादा गाजर तो नहीं खा लिया, बहुत ज्यादा कोई रेड कलर का ऐसा फ्रूट तो नहीं खा लिया जिसकी वजह से हमारी यूरिन रेडिश हो रही हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग फिर आगे सोचते हैं। दोस्तों बहुत सारी ऐसी दवाइयां आती हैं, इनके साइड इफेक्ट की वजह से यूरिन थोड़ा रेडिश कलर का हो सकता है। काफी कॉमन है, आप सबने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा, मल्टी वाइटामिन जो टैबलेट होती हैं तो उससे काफी कई बार यूरिन जो होता है येलो पीला होने लगता है, और कई बार हो सकता है थोड़ा रेडिश टिंज भी आपको लगने लगे। तो इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, तो अगर आप दवाइयों का सेवन कर रहे हो तो उसकी वजह से भी यूरिन थोड़ा रेडिश कलर का हो सकता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक्चुअल बीमारियों की, एक्चुअल पैथोलॉजीज के बारे में। तो वन बाय वन मैं आपको कारण बताऊंगा जिसकी वजह से यूरिन रेड हो सकता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले कॉमन डराता नहीं हूँ, सबसे पहले कॉमन बात बताता हूँ कि जो स्टोन होता है यानी कि जो पथरी होती है, इसकी अगर आपकी किडनी या यूरेटर में या पेशाब की थैली में पथरी होती है तो वो थोड़ा सा रेडिश कलर इरिटेशन करती है उसकी म्यूकोसा को, थोड़ा बहुत ब्लड जो होता है आपकी यूरिन में आ सकता है, काफी कॉमन कॉज है। ऐसी स्थिति में आपको साइड में जो कमर की तरफ लॉइन जो इलाका होता है उसमें जो है पेन आपको हो सकता है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअल बीमारी के बारे में जिसके वजह से हमारी यूरिन में ब्लड आ सकता है, हमारी यूरिन रेड कलर की हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे कॉमन जो कारण होता है वो होता है पथरी का, रीनल स्टोन यानी कि किडनी में स्टोन, यूरेटर में स्टोन यानी कि जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली के बीच में एक पाइप होता है, इसका यूरेटर बोलते हैं, उसका स्टोन, इन सब की में यूरिन में थोड़ा सा ब्लड आ सकता है जिसकी वजह से वो रेड कलर का दिख सकता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको आपके कमर के रीजन में पेन भी हो सकता है, काफी कॉमन है कि आपको पेन हो और यूरिन करने में तकलीफ हो। तो ये काफी कॉमन कारण है और इसमें सिम्टम भी आएगा। तो अगर आपको ये सारी चीजें, तो मैं आगे बताऊंगा उसको कैसे मैनेज करना है। दोस्तों जो दूसरा सबसे कॉमन है वो है इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन का इन्फेक्शन। वो जैसे यूरिनरी ब्लैडर होती है यानी कि पेशाब की थैली होती है, उसका इन्फेक्शन हो सकता है, या हमारी किडनीज का इन्फेक्शन हो सकता है, पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट का कहीं कभी इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से हमारी यूरिन में ब्लड आएगा और यूरिन हमारा रेड कलर का हो सकता है। दोस्तों ये सब तो बहुत ही कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आराम से इन सब का इलाज हो जाएगा, इलाज संभव है, और आप ऐसी स्थिति में 4-5 दिन में ठीक भी हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको सेंसिटाइज करना चाहता हूँ, कुछ सीरियस चीजें हैं जैसे कि कैंसर क्यों अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है तो आपको आगे टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, खासकर अगर आपकी एज ज्यादा है तो। कैंसर दोस्तों, जो किडनी का कैंसर हो गया या पेशाब की थैली यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी यूरिन में ब्लड आ सकता है, काफी कॉमन है। इसलिए यूरिन के ब्लड वैसे तो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन नहीं होती, बट कुछ संभावना है कि आपकी किडनी या पेशाब की थैली में कैंसर होने की, तो इसको इन्वेस्टिगेट कराना जरूरी है। अगली बात दोस्तों, कई बार हमको चोट लग जाती है, हम लोग गिर जाते हैं, सीढ़ियों से गिर जाते हैं, बाइक या किसी से एक्सीडेंट हो जाता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हमारा, हमको जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए, अगर हम बेहोश हैं तो हमारे तीमारदार को ऑब्जर्व करना चाहिए कि यूरिन हमारा रेड कलर का तो नहीं हुआ है। तो ये चीज इशारा करती है कि हमारी किडनी में कहीं ना कहीं चोट लगी है, तो ये भी थोड़ा सा सीरियस बात हो जाती है, किसी सीरियस बीमारी का तरफ इशारा करती है। इसका भी इलाज संभव है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बट इसको फर्दर हम लोग को इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। फिर दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से पीड़ित होते हैं, तो इस ऐसी बीमारी में भी यूरिन में, ये थोड़ी रेयर चीज हो गई, तो इसमें भी ब्लड आ सकता है या यूरिन जो है रेड कलर की हो सकती है। या फिर अगर ये सारे हमने चीजें इन्वेस्टिगेट कर ली, ठीक है, ये तो सब था किडनी या यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर की बीमारी की वजह से। कई बार सिस्टमिक कॉज होता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे ऐसे अनीमिया होते हैं
बहुत सारे जिसमें ब्लड का लिसिस हीमोलिसिस हो रहा हो, ब्लड जो हमारे सेल्स होते हैं वो टूट रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यूरिन में ब्लड आ सकता है। ये सारे कॉज हम रूल आउट कर देंगे, तब भी ब्लड आ रहा है तो फिर मोस्ट लाइकली ये कॉज होगा, ये कारण होगा, और ये थोड़ा सा रेयर चीज होती है। तो दोस्तों कॉमन शुरुआत में ही आपको आइडिया लग जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपको यूरिन में जलन वगैरह होगी, बुखार वगैरह आएगा, चिल्स, जाड़ा लग के बुखार आ सकता है, ये सारी चीजें होंगी। तो दोस्तों बात करूं, मैं बता रहा था कि फर्दर हम लोग को क्या टेस्ट कराने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो यूरिन का ही टेस्ट कराना चाहिए। यूरिन का माइक्रोस्कोपी, रूटीन माइक्रोस्कोपी या कल्चर वगैरह, ये सारे टेस्ट हम लोग को कराना चाहिए। यूरिन कल्चर अगर हमको यूटीआई यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो कराना चाहिए। पहले अगर बोले तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें इस प्रकार की रिपोर्ट आपकी आएगी, जिसमें ये आरबीसी, अगर आपका यूरिन में ब्लड आया और वो खाने पीने की वजह से है, तो ये आरबीसी जो है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लीडिंग के जो सेल्स जो दिखा रहा है कि जो रेड कलर है वो ब्लड की वजह से है, तो ये जो सेल्स हैं, जैसे इसमें इसके पेशेंट की रिपोर्ट में नेगेटिव हैं, तो ये पॉजिटिव आएंगे, तो ये दिखाया कि जी हाँ, जो ब्लड हमारा अगर रेड कलर का है तो वो एक्चुअल में ब्लड सेल्स के आने की वजह से हुआ, वो एक्चुअल में ब्लीडिंग की वजह से हुआ है। तो सबसे पहले तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी। फिर पस सेल्स, पस आप जान ही रहे हैं, अगर पस सेल्स आ जा रहे हैं, जैसे 5 सेल्स तक तो नॉर्मल होता है, अगर ये 15 से 20 या और ज्यादा भी 100 तक आ जाते हैं, तो ये डिपेक्ट कर रहा है कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, हमारी किडनी में या हमारी यूरिनरी ब्लैडर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। तो जो मैं बात करता है इन्फेक्शन की, तो ये भी तरफ इशारा कर दिया। क्रिस्टल्स दोस्तों आएंगे, जैसे इसमें नहीं है, क्रिस्टल्स आएंगे अगर पथरी होगी आपको, तो जी हाँ, अगर यूरिन किडनी वगैरह में पथरी है तो क्रिस्टल्स आपके इसमें पॉजिटिव आ सकते हैं, जरूरी नहीं हर बार आएंगे, आ सकते हैं, आने की संभावना काफी रहती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रोटीन वगैरह, ये सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो मोटा मोटा मैंने बताया यूरिन की रिपोर्ट जो होती है उसको कैसे स्टडी करेंगे अगर आपको यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। दोस्तों दूसरा, अन्य जो ब्लड के टेस्ट होते हैं वो सब कराएंगे। जैसे मैं बता रहा था, कहीं ब्लीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं हो सकता है डेंगू ही हो, प्लेटलेट कम हो, उसकी वजह से जैसे बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो यूरिन ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो सकती है, तो ब्लड टेस्ट हो जाएगा, जिसमें आपकी प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी काउंट बताता है कि इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, तो ये सारी पिक्चर जो होती है, जनरल पिक्चर, वो हमारी सीबीसी टेस्ट में पता चल जाएगी। साथ ही साथ किडनी फंक्शन टेस्ट कराया जा सकता है, जिसमें किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है कि नहीं, इसका आइडिया हमको लग जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें, एक्चुअल बहुत अच्छा चीप एंड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है अल्ट्रासाउंड, जो मैं सारी बातें बता रहा था। स्टोन मैंने बताया, स्टोन अल्ट्रासाउंड में आपको दिखेगा, ठीक है। फिर मैंने बताया इन्फेक्शन, इन्फेक्शन तो आपकी यूरिन की रिपोर्ट में आ गया, बट अगर इन्फेक्शन की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही होगी या इन्फेक्शन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तो ये भी अल्ट्रासाउंड में दिखेगा। मान लीजिए इन्फेक्शन आपकी किडनी को भी अफेक्ट कर रहा होगा, तो अल्ट्रासाउंड में जी हाँ दिखने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमको रूल आउट करना है कि कहीं कैंसर तो नहीं है, कोई मास तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी अल्ट्रासाउंड में बहुत आराम से पिक हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड में उसका इशारा मिल जाए कि हाँ भाई, हो सकता है कहीं किडनी में या पेशाब की थैली में कोई कैंसरस टिश्यू पनप रहा हो, कोई कैंसर टिश्यू बन रहा हो। तो इसलिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ये दे देगा, काफी चीजें क्लियर कर देगा। दोस्तों कई बार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है, सारी बातें नहीं पता चल पाती हैं, तो हो सकता है तब आपको, अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जैसे आपको अल्ट्रासाउंड में इशारा मिल गया कि कहीं ना कहीं हो सकता है ट्यूमर है, हो सकता है कैंसर है, या कहीं ना कहीं किडनी में सूजन मिल रही है, बट कारण नहीं पता चल रहा है कि क्यों सूजन आ रही है, क्यों हाइड्रोनेफ्रोसिस आ रहा है, तो नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो सीटी स्कैन का होता है। दोस्तों इस प्रकार की मशीन होती है, इसमें टेस्ट किया जाता है। कई बार डॉक्टर एडवाइस करता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में इशारा मिल रहा होता है कि समथिंग इज नॉट राइट और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग कई बार अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया कि हो सकता है कैंसरस टिश्यू भी हो, ठीक है, रेयर चीज है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बट हम लोग को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो अगर ये टेस्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बोला जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है, तो हम लोग को जरूर करा लेना चाहिए। इस टेस्ट से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, स्टोन का साइज एकदम क्रिस्टल क्लियर पता चलता है या नहीं है, और है तो क्या साइज का है, और कौन कौन से इलाके में है, और किस तरह से उसका ऑपरेशन किया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस सीटी टेस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा फैला तो नहीं, कहीं वास्तव में एब्सेस, फोड़ा वगैरह तो नहीं बन रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन इस टेस्ट में मिल जाएगी। आई होप दोस्तों, ये यूरिन का जो ब्लड आने की जो समस्या है, यूरिन में ब्लड आने की, ये थोड़ा सा मैंने कंसाइज फॉर्म में आपको बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।